आप में से कई लोग फॉरेन कंट्री को जाना चाहते होंगे, या तो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। यूं ही घूमकर आना सबको पसंद होता है, टू एक्सपीरियंस द फॉरेन लाइफस्टाइल और जस्ट टू विजिट द ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बट सच बात तो ये है कि फॉरेन कंट्री को जाने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्च करना पड़ता है। जिंदगी बस एक ही बार मिलती है और दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है, तो एक बार तो इस खूबसूरती का लुत्फ उठाना बनता है दोस्तों। क्या कोरोना वायरस की वजह से आपका बजट थोड़ा सा टाइट हो गया है? क्या फिर भी आप फॉरेन टूर पर जाना चाहते हो? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से वो टॉप 10 चीपेस्ट कंट्रीज है जहां हम इंडिया से ट्रैवल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और वॉइस ओवर की दुनिया में आपका स्वागत है। नंबर 10, नेपाल। अगर आपको पहाड़, बर्फ या फिर ट्रेकिंग करना पसंद है तो आपके लिए नेपाल एक परफेक्ट ट्रैवल स्पॉट है। इंडिया से बिल्कुल बाजू में हिमालय माउंटेन्स की गोद में बसा है ये छोटा सा कंट्री, जो कि इंडिया और चाइना के बीचों बीच बसा हुआ है। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में ही है। इसे देखने और इस पर चढ़ने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट नेपाल को विजिट करते रहते हैं। नेपाल का कैपिटल सिटी है काठमांडू, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है। इस कंट्री की करेंसी का नाम है नेपालीस रुपी। इंडिया के 1 रुपया यहाँ पर 1 रुपी 60 पैसा होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ आराम से नेपाल में ट्रैवल, फन एक्टिविटीज, खाना पीना, घूमना फिरना आराम से कर सकते हैं, वो भी ज्यादा पैसा खर्च किए बिना। इंडियंस को नेपाल को ट्रैवल करने के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती। हम लोग यहाँ से आराम से बाय रोड या फिर बाय एयर नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। ऑल वी नीड इज ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैलिड आईडी। अगर आप नेपाल को विजिट करने की सोच रहे हो तो इन प्लेसेस को जरूर ट्रैवल करें। गोसाईकुंडा लेक, जनकपुरी धाम लेक, अन्नपूर्णा बेस कैंप, चितवान नेशनल पार्क, कपथक नेशनल पार्क एंड मेनी मेनी टूरिस्ट स्पॉट्स आर अवेलेबल हियर। नंबर 9, कंबोडिया। इस कंट्री का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। दोस्तों, कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि थाईलैंड और वियतनाम के करीब मौजूद है। इस कंट्री को जाने के लिए वैलिड पासपोर्ट और कंबोडियन विजिट वीजा होना कंपलसरी है। इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी मौजूद है। कंबोडियन टूरिस्ट वीजास और बिजनेस वीजास इजीली इश्यू हो जाते हैं, जो कि 30 डेज की वैलिडिटी के साथ मिलते हैं। इसकी वीजा फीस $30 इन कैश देना पड़ता है एयरपोर्ट पर। कंबोडिया दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और हेरिटेज साइट्स के लिए जाना जाता है और दुनिया का सबसे फेमस और सबसे बड़ी हिंदू टेम्पल अंकोर वाट मंदिर यहीं पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कंबोडिया में हमारे देश का 1 रुपये की कीमत 57 कंबोडियन रियाल के बराबर है। यानी कि अगर आप 15 से 20 हजार इंडियन रुपीस लेकर कंबोडिया घूमने जाते हो तो मजे से पूरा देश ट्रैवल कर सकते हो। सिर्फ 600 इंडियन रुपीस में आपको होटल रूम मिल जाता है पर नाइट, अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट फैसिलिटी पर सिंगल पर्सन। व्हाट एल्स यू वांट? चलो कंबोडिया जाने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 8, पैराग्वे। पैराग्वे ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलीविया के बीचों बीच मौजूद है। पैराग्वे कंट्री का कैपिटल सिटी है एसेंशियन, जो कि ग्रैंड गवर्नमेंट पैलेसेस और म्यूजियम्स के लिए मशहूर माना जाता है। इस कंट्री की करेंसी का नाम है पैराग्वेन गोरानी, जो कि इंडिया के 1 रुपये की कीमत यहाँ पर 91 पैराग्वेन गोरानीज के बराबर होती है। इसका मतलब इंडिया से कोई भी ट्रैवल कर सकता है पैराग्वे को, जो कि एक चीप कंट्री मानी जाती है इन टर्म्स ऑफ फूड एंड फन एक्टिविटीज। बट एयर टिकट यहाँ का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है इंडिया से। इस कंट्री में बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और ड्रीमी बीचेस मौजूद है, जिसमें से इताइपू डैम, ट्रिपल फ्रंटियर वाटरफॉल, फ्रेंडशिप ब्रिज, इंडिपेंडेंस हाउस म्यूजियम, लोपेज पैलेस एंड एक्सेट्रा ये कुछ बहुत ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स माने जाते हैं। नंबर 7, लाओस। दोस्तों, लाओस एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि थाईलैंड और वियतनाम के करीब मौजूद है। लाओस के कैपिटल सिटी का नाम है वियंतियाना, जहां पर ह्यूज मार्केट कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है, जिसमें आपको फूड, क्लोथ और क्राफ्ट स्टॉल्स मिल जाते हैं। इस कंट्री की करेंसी का नाम है लाओकिप। इंडिया की 1 रुपए की कीमत यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, ऑलमोस्ट 129 लाओकिप्स के बराबर होता है।
इंडियन ट्रैवलर्स वीजा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं यहाँ पर, जिसकी फीस ऑलमोस्ट $35 होती है, विच अलाउज अस टू स्टे देयर फॉर ऑलमोस्ट 30 डेज। इस कंट्री को नेचुरल ब्यूटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, केव्स, हिल्स, माउंटेन्स, बुद्धा पार्क, रॉयल पैलेसेस और मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। अगर आप लाओस घूमने के लिए सोच रहे हो तो एक्सपेंसेस की फिक्र ना करें क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 600 इंडियन रुपीस में पर नाइट होटल्स मिल जाते हैं, विच आर इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। नंबर 6, गिनिया। दोस्तों, गिनिया एक छोटा सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन के वेस्ट में मौजूद है। इस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज का अंबार पड़ा है। ऑलमोस्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड्स नोन बॉक्साइट रिजर्व्स यहीं पर मौजूद है। इस कंट्री की करेंसी का नाम है गिनियन फ्रैंक। 1 इंडियन रुपीस यहाँ पर 140 गिनियन फ्रैंक्स के बराबर होता है। ये एक छोटा सा गरीब देश है और यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स भी अवेलेबल नहीं है। माउंट निम्बा नेचर रिजर्व, कोनाक्री ग्रैंड मस्जिद, नेशनल म्यूजियम आर सम ऑफ इट्स मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन गिनिया। अगर आप में से कोई भी इस कंट्री को ट्रैवल करने की सोच रहा है तो वीजा कंपलसरी पहले से ही ले लीजिए क्योंकि इस कंट्री में वीजा ऑन अराइवल सर्विस नहीं है। Yellow fever vaccination is mandatory as per Guinean visa requirements. Number 5, Sierra Leone. हमारी वीडियो की लिस्ट में अगला देश भी वेस्ट अफ्रीकन नेशन ही है जो कि अटलांटिक ओशन के बॉर्डर पर मौजूद है और इसके कैपिटल सिटी का नाम है फ्री टाउन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है अपने व्हाइट सैंड बीचेस के लिए दुनिया भर में। इस कंट्री में भी इंडियन करेंसी के जलवे माने जाते हैं। 1 इंडियन रुपीस यहाँ पर 141 सिएरा लियोनियन लियोन के बराबर होता है। जो भी इंडियन सिटीजन्स रिपब्लिक ऑफ सिएरा लियोनी को ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखें कि वीजा पहले से ही लेना पड़ता है और देयर इज नो एम्बेसी ऑफ सिएरा लियोनी इन इंडिया। देयरफॉर वीजा के लिए एम्बेसी ऑफ सिएरा लियोनी इन चाइना में अप्लाई करना पड़ता है, जो कि ट्रैवल एजेंट्स विल टेक केयर ऑफ ऑल द वीजा प्रोसीजर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। Banana Islands, Beach Road, Bunce Island, Tivai Island are some of the most famous and must-visit tourist spots in Sierra Leone. Number 4, Uzbekistan. उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करीब मौजूद है। उज़्बेकिस्तान में एक से बढ़कर एक ब्यूटीफुल मस्जिद अवेलेबल है। इसे लैंडमार्क ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर भी माना जाता है। इस कंट्री के करेंसी का नाम है उज़्बेकिस्तानी सोम। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान में हमारे देश का 1 रुपया की कीमत 146 उज़्बेकिस्तानी सोम के बराबर होती है। इस कंट्री में इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी मौजूद है, जो कि ऑलमोस्ट 30 डेज की वैलिडिटी के साथ मिलता है। बेसिकली ये एक डेजर्ट कंट्री है जहां पर सिर्फ 2 ही दरिया है। एक का नाम है सिर दरिया और दूसरा है अमू दरिया। इस कंट्री में घूमने फिरने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स मौजूद है, जिसमें से समरकंद मस्जिद और ताशकंद म्यूजियम और कोकंद पैलेस सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं। नंबर 3, इंडोनेशिया। हमारी वीडियो की लिस्ट में जो अगली कंट्री है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीचों बीच मौजूद है, जिसे हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मोर देन 17,000 आइलैंड्स मौजूद है, जैसे कि सुमत्रा, जावा, कलिमंतान, पापुआ। ये कुछ फेमस आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के। 1 इंडियन रुपए की कीमत 194 इंडोनेशियन रुपया होती है। इसका मतलब यहाँ पर हम आराम से ट्रैवलिंग, फूड, डाइनिंग कर सकते हैं बिना ज्यादा सोचे कि बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं हो जाएगा। अगर आप में से कोई भी इंडोनेशिया को इन फ्यूचर ट्रैवल करने की सोच रहा है तो इन प्लेसेस को जरूर विजिट करें। गिली आइलैंड्स, मलुका बीच, बुनाकेन मेराइन पार्क, जकार्ता, बाली, बंका आइलैंड्स एंड मेनी मोर। नंबर 2, वियतनाम। दोस्तों, वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जहां पर बहुत सारे बीचेस, रिवर्स एंड बुद्धिस्ट साइट्स मौजूद है। वियतनाम के कैपिटल सिटी का नाम है हनोई। अगर आप वियतनाम को विजिट करें तो हो ची मिन सिटी, हनोई, डनोंग सिटी कंपलसरी विजिट करिए इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस द लाइफस्टाइल ऑफ वियतनाम। इस कंट्री की करेंसी का नाम है वियतनामीज डोंग। 1 इंडियन रुपीस इज इक्वल्स टू 319 वियतनामीज डोंग। इसका मतलब ये है कि वियतनाम में इंडियन ट्रैवलर्स को राजा जैसी फीलिंग आती है। इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी मौजूद है, जिसका कॉस्ट $20 होता है विद वैलिडिटी ऑफ 30 डेज सिंगल एंट्री रिक्वायरमेंट। चीपेस्ट एयर टिकट 13,000 इंडियन रुपीस में मिल जाती है वियतनाम के लिए और सिर्फ 200 रुपए में आपको पर नाइट होटल्स भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट।
बेस्ट टाइम वियतनाम को विजिट करने का दिसंबर से फरवरी के बीच में माना जाता है। हलोंग बे, पोंग बे, नेशनल पार्क, सापा कंट्री साइड, हनोई विथ विची टनल्स, बाबे नेशनल पार्क आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ वियतनाम। नंबर 1, रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एक वेस्टर्न एशिया की एक कंट्री है जिसके बॉर्डर्स अर्मीनिया, अजरबैजान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलते हैं। ईरान is the second largest country in the Middle East and its capital and the largest city is Tehran. इस कंट्री की करेंसी का नाम है ईरानियन रियाल। 1 इंडियन रुपीस इज इक्वल्स टू 582 ईरानियन रियाल्स। वीजा ऑन अराइवल इज नॉट अवेलेबल फॉर द इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, सो वीजा का इंतजाम पहले से ही कर लेना पड़ता है, जो कि 6,500 इंडियन रुपीस में मिल जाता है विद 90 डेज वैलिडिटी। नक्श जहां स्क्वायर, अली खापू पैलेस, गुलिस्तान पैलेस, ईरम गार्डन, सी सॉ पॉल ब्रिज आर सम ऑफ द टॉप इरानियन टूरिस्ट स्पॉट्स व्हिच यू मस्ट विजिट। एवरी ईयर 10 to 12 मिलियन टूरिस्ट ईरान को विजिट करते हैं एज ऑफ 2020। ईरान में आप हाइकिंग, स्कीइंग कर सकते हो बहुत आराम से, एंड यू कैन ऑल्सो विजिट द ब्यूटीफुल प्लेसेस सच एज द माउंटेन्स, हिल्स एंड द ब्लू बीचेस ऑन द पर्शियन गल्फ एज वेल एज ऑन द कैप्सिकन सी। दोस्तों, अगर आप वॉइस ओवर की दुनिया यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो 2 काम करिए। पहले इस चैनल को लाइक करिए और दूसरा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स को पता चले कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ।